दीदी स्पेशली जब ज्ञान में आई, कोर्स मधुबन से करने के बाद दीदी पहले दुबई गई, जहाँ पे आपने दुबई से हमारे पास अरुणा दीदी आई थी ना, मेरे ख्याल से दीदी जरूर वहीं पर उस टाइम सेंटर्स चल रहे होंगे दीदी, कि जब अरुणा दीदी भी थी, शायद उस समय की बात होगी। अरुणा बहन कुवैत से है कुवैत और से। अरुणा बहन ने ज्ञान लंदन से लिया और ओके। हमारे लौकिक परिवार दुबई में ज्ञान में आए थे। राइट। इट्स अ डिफरेंट कंट्री, मिडिल ईस्ट से कनेक्टेड है, इट्स अ डिफरेंट कंट्री। दीदी का वहां से करने के बाद फिर दीदी थोड़ी देर कनाडा भी गई, 2.5 years वहां पे रही, और उसके बाद 1997 से लंदन सेवा केंद्र के अंदर सेवाएं दे रही। तो वहां से दीदी अब मेरे ख्याल से जयंती बहन जी और आई एम वेरी श्योर के जानकी दादी का भी जरूर पालना मिली होगी हमारी दीदी को, स्पेशली क्योंकि आप उनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो देख ही सकते हैं कि जब हमारे को वहां से, तो हम चाहेंगे कि दीदी को फिर से एक बार वेव करके वेलकम कर लें, दीदी को थैंक्स करें। दीदी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और मीनाती बहन एक छोटा सा गीत गाएंगी याद के अंदर। मीनाती बहन। जी भाई जी, आवाज आ रही है भाई जी? बिल्कुल क्लियर है। ओम शांति, ओम शांति दीदी। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। हे यज्ञ पिता शिव बाबा पर हम आप समा बलि जाएंगे, हे प्रजापिता हम यज्ञवत्स पूरा ही साथ निभाएंगे, हे आदि पिता ये यज्ञ सदा हम सब ही सफल बनाएंगे, हम इसी धरा को स्वर्ग बनाकर देवी सृष्टि बसाएंगे, यहाँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा के यहाँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हम अविचल ज्ञान सितारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं।
Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Didi. थैंक यू मीनाती बहन जी। आज दीदी जो टॉपिक ले रही, जो आप सबको चाहिए था ना, कि योग को सहज और सरल कैसे बनाएं, तो दीदी आज इसके ऊपर बात करेंगी और हम सब एकाग्र बुद्धि होकर पूरे ध्यान से दीदी को सुनते। शांति। आवाज सुनाई पड़ रहा है ठीक से? वेरी क्लियर। सबसे पहले तो सबने बहुत अच्छा मूल्य रिविजन किया और सबने अलग अलग पॉइंट्स सुनाए और बहुत ही प्यारी आवाज में बाबा क्या गीत भी गाया। सो थैंक यू। और ये ग्रुप मिलता ही रहता है, तो आई थिंक अभी 1.5-2 साल होने आ रहे हैं ना, तो दैट इज इन इटसेल्फ अ गुड थिंग कि भाई इतना समय बीतने के बाद भी आप जुड़े ही रहे हैं और नए नए ऐड होते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक अपना ये रखा है कि योग को, राजयोग को हम कैसे सहज नेचुरल बनाएं। तो आज की मुरली भी कितनी पावरफुल थी, जो आप लोग ने अच्छी तरह से रिवाइज भी की। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सारी मुरलियाँ जो चल रही हैं, वैसे तो हर मुरली में बाबा याद की बात तो बताते ही है। याद हमारा चारों ही सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पर याद और धारणा ये दोनों सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पर साथ साथ ज्ञान नहीं है तो याद भी ठीक से नहीं हो सकती है। तो जैसे आज बाबा ने बताया ना, स्नेह, शक्ति, सहयोग, सभी तीनों का कैसे बैलेंस रखें हम ना, ये तीनों ही विशेषताएं हमारे जीवन में हो। तो बिना ज्ञान के सिर्फ भगवान को प्यार से याद करना, तो भक्ति में भी हम करते थे पर प्राप्ति नहीं थी। तो वो जैसे ऐसे महसूस होता था कि भगवान कहीं ऊपर है और हम यहाँ हैं और यही हम रहेंगे। भरोसा भी था कि भगवान हमें रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, पर फिर भी वो जो ज्ञान समझने के बाद जो एहसास होता है कि भाई नहीं, भगवान हमारे साथ है, इसको ऑफकोर्स हम बाबा प्यार से बाबा कहते हैं, तो वो भक्ति में इतना नहीं होता था। भले मान्यताएं थी, महसूस भी करते थे, पर फिर भी थोड़ी सी दूरी बनी रहती थी। तो राजयोग में सबसे पहले बाबा आके हमें क्या सिखाते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, भक्ति में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, धारणा की बातें बताते हैं, पर कभी ये नहीं किसी ने कहा कि हम भगवान के समान बन सकते हैं। भले हम यहाँ भी बाबा ये नहीं कहते कि हम भगवान बन सकते हैं, और भगवान कोई पोजीशन नहीं है कि हम पढ़ लिख ले और अप्लाई करे और मिल जाए, नहीं। वो तो सिर्फ एक को ही मिलती है और वो हमेशा एक ही रहेंगे। पर हाँ, ये जरूरी है कि हम सबको ये अधिकार जरूरी है, अधिकार जरूर है कि हम जितना समीप आना चाहे, समीप सिर्फ याद में ही नहीं पर लक्षणों में, अपने स्वभाव में, गुणों में वो हो सकता है। और यहाँ उम्र का भी लिहाज नहीं है, जैसे आपने बताया कि बहन भले फिजिकली यंग एज है, पर ना कितनी अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की उसने लिखी और अपनी रीति से क्रिएटिव रूप में उसने बताए। तो वो भी पुरुषार्थ कर रहे, तो कोई बुजुर्ग भी होंगे, तो कोई मिडिल एज भी होंगे, कोई उनसे भी यंग होंगे। तो बाबा के घर पे हम सबको अपॉर्चुनिटी है बाबा के ज्ञान में। और कई ऐसे सेंटर्स हैं, विशेष करके हम भारत में देखते हैं, और उसमें भी अक्सर बाबा ने कहा कि गुजरात में हम देखते हैं कि भाई 3 जनरेशंस सुपर क्लास में आते हैं। ग्रैंड चाइल्ड भी आएगा तो पेरेंट्स भी आएंगे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, तो 3 जनरेशन एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। तो ऐसे और कोई जगह नहीं होता है ना। और आई थिंक देश विदेश में कई स्थानों पर ऐसा होता है कि भाई 3-4 जनरेशन्स आते हैं।
हमारे एक बहन है, उसके लौकिक माता जी ने कुछ साल पहले शरीर छोड़ा, तो आई थिंक देयर वाज लाइक 5 जनरेशंस। चलो सभी ज्ञान में नहीं है, पर मोस्टली सभी स्नेही सहयोगी है हमेशा। जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है, ये वो, तो वो ज़रूर आते हैं। तो आज का टॉपिक को और आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा यहाँ से का न्यूज़ बताती हूँ। तो पिछले संडे को दिन, ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे गया, उसी दिन हमारे सारे रक्षाबंधन के मुख्य जो सेलिब्रेशंस थे वो ग्लोबल हाउस में फिनिश हुए। तो करीब एक हफ्ता जितना चला, थर्सडे से लेकर, यानी एक दिन बुजुर्ग लोगों के लिए या जो बहुत दूर रहते हैं, और फिर शाम को रोज़ाना भट्टी चली। तो एक दिन हम योग कराने, शाम को संडे के दिन शाम को राखी नहीं थी, सिर्फ योग कर रहे थे हम। तो हमें कहा गया कि योग में कंडक्टेड मेडिटेशन के लिए बैठूं। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सारा हॉल सफ़ेद सफ़ेद ना सूक्ष्म वतन हो गया हो, क्योंकि लगातार आई थिंक फ्यू थाउजेंड्स लोग ने राखी बांधी। और ऑफ कोर्स इस बार ही थोड़ा सा अलग था, लास्ट ईयर भी अलग था, जैसे हमेशा होता है वैसे नहीं था। बहनों ने राखी इतना नहीं बांधी, पर पैकेट्स में दी, पर दृष्टि बराबर ऐसे ही दी, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन सेक हमने ये किया। फिर अलग से छोटे छोटे ग्रुप में बहनें बांध रही थी। लास्ट ईयर तो बिल्कुल मना थी हमें बांधने की, तो सिर्फ टोलीज और पैक्स राखी के दिए थे। तो कहने का मतलब कि लंदन में ये एक समय ऐसा होता है, और जो सुनते हैं ना तो पूछते व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू कम टू लंदन ना, ज्ञान के हिसाब से तो राखी का समय और 18 जनवरी, ये 2 समय विशेष माना, हफ्ता भर और जनवरी मास में 1 मास याद का ज़्यादा महत्व रहता है। वैसे देखा जाए तो हमेशा रहता है, पर फिर भी यहाँ की लाइफ काफ़ी बिजी है, और कई सेवाओं में भी एडमिन वर्क काफ़ी होता है सभी चीज़ों में। तो इतना जो हम चाहते हैं तो बैठ के योग करें, वो नहीं होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो आज का टॉपिक है कि भी मेडिटेशन को कैसे हम नेचुरल और इजी बनाएं। तो आप सब ने भी अच्छा रक्षाबंधन के त्यौहार मनाए होंगे, और मैं समझती भारत में भी और अन्य स्थान में भी अभी काफ़ी फ्री है, माना छूट मिली होंगी आपस में मिलने की, करने की। तो इस माहौल को हम बना के रखें। तो यही जयंती दीदी भी कह रही थी कि जो अब हम फील कर रहे हैं, तो सारा साल हम इसको बना के रखें ना। तो हम सारा साल अगर लक्ष्य रखें, जैसे रक्षाबंधन के समय रखते हैं या 18 जनवरी के समय रखते हैं, तो फिर हमारा पुरुषार्थ तो बिल्कुल ईजी हो जाए। और ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया कि हम जब ज्ञान में चले, हाँ, मधुबन में हमारा कोर्स हुआ, क्योंकि पेरेंट्स दुबई में रहते थे, हम भारत में पढ़ाई करते थे। तो वो लोग ज्ञान में आए और हमको भी लेके गए। पर फिर जब दुबई जाना हुआ और कुछ समय के बाद फिर मुझे आई वेंट टू ओमान फॉर सेवा। बहनें जाने वाली थी, पर कोई कारण अनुसार नहीं जा पाई, और हमको, और शायद आप जानते होंगे दयाल भाई जो विज्ञान सरोवर में रहते हैं रिसेप्शन पर, और काफ़ी और सेवाएं भी करते हैं। आई थिंक आर्ट एंड कल्चर विंग से कनेक्टेड है वो। तो हम दोनों को भेजा गया वहाँ की सेवाएं करने के लिए। तो उस समय सब कुछ करना होता था, किसी के घर पे रहे थे और बहुत गर्मी होती थी, और वो जिस घर पे हम रहते थे वो सारा समय वो लोग बिजी रहते थे, बिकॉज दे वर वेरी हाई प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, ये वो। तो घर की सफाई करना, गर्मी के कारण कॉकरोचेस, रोज़ाना सफाई करना, खाना बनाना, शॉपिंग करना, पर्चे बनाने, ये सब कुछ हम दोनों ही को करना पड़ता था। और नया स्थान था, हम किसी को इतना जानते नहीं थे, थोड़े बहुत उनके कनेक्शन के थे, पर वो कहाँ जाना, कहाँ लोग मिल रहे हैं, कैसे सेवाएं करनी, सब करना जैसे हमारे से पहले दे जस्ट गिव अस द प्लेस टू स्टे एंड किचन टू वर्क इट। तो उस समय जो हमको वो 3-4 घंटे बैठ के योग करने की आदत थी, जैसे दुबई में बहुत महत्व दिया जाता है अभी भी, पहले भी और अभी भी। आप कभी जाना हो तो बहुत अच्छा योग का वातावरण वहाँ रहता है सेंटर्स पर।
तो इसी भाव से हम लेके जा रहे थे। पर जब वहाँ गए तो फिजिकल बैठ के योग करने का टाइम बहुत कम मिलता था। तो तब से लेकर आई थिंक अभी तक भी चल रहा है कि आई हैड टू चेंज माय माइंडसेट, और कि भाई मेन थिंग इज दिन भर हम कितना बाबा को याद करते अपने मन से। और जब ये हमने तय कर दिया कि हमें बैठ के योग नहीं मिलता है इतना करने का, तो हम गिल्टी ना फील करें, हम पछताए नहीं, पर हम जो सेवा सामने है उसको हम करते रहे। जो हमसे करना है, बाबा चाहते हैं, ड्रामा चाहते हैं, तो वो चेंज हम लाए। और आई थिंक तब से लेके हमें हमारे अंदर ये पक्का हो गया है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग डाउन एंड मेडिटेटिंग, वो बहुत ज़रूरी है। और विशेष करके दादी जान की हमेशा कहती थी अमृत वेले का समय और निमाज शाम का समय। तो सुबह का समय 2 से 5 का विशेष, उसमें बाबा का टाइम्स जो है 4 से 4:45, पर उसके से ज़्यादा कर सकते तो बहुत अच्छा है। और ना नहीं भी होता है तो जब भी आप उठे, जब भी काम शुरू करने से पहले अपने लिए 20 मिनट आधा घंटा अवश्य निकालें। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ नए भाई बहने यहाँ बैठे हैं, तो आई डोंट वांट यू टू फील गिल्टी कि हमसे ये नहीं होता है और हम पछताए, पर नहीं, हमारी दिन की शुरुआत से पहले वो जरूर हम समय निकालें। और निमाज शाम का अगेन 6 to 8 इज अ गुड टाइम। तो उस समय जो हम जितना टाइम दे सकते हैं, अगेन बाबा का जो ऑफिशियल टाइम सेंटर्स पर है 7 से 7:30 सभी बैठते हैं, तो वो तो ज़रूर निभाए, पर उसके अलावा हम आगे पीछे जितना कर सके। पर समझो जैसे कईयों का यहाँ नौकरी ऐसी है, फिर उसी समय उनको फैमिली के साथ डिनर करना होता है, तो आगे पीछे भी थोड़ा करके हम उसको बैठ के मेडिटेशन करें। पर दिन भर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल को हम अच्छी तरह से निभाएं। और ये बात आई थिंक जयंती दीदी से हमने कई बार सुनी है पिछले 2 साल में कि बेस्ट और इजी पुरुषार्थ क्या है कि ट्रैफिक कंट्रोल पर हमारी चेकिंग रहे। तो सिर्फ हम म्यूजिक जब बजता है या मोबाइल में याद टिंकल बेल बजती है, तो हम ऐसे ही नहीं कि सिर्फ स्टॉप करें अपने काम को, पर अपने मन को भी हम स्टॉप करें और देखें कि आगे का हमारा 1 घंटा कैसे रहा और अब आगे हमें क्या करना है। तो ये बात जितना अगर हम प्रैक्टिस में रहेंगे, दिन भर हम इतनी बार चेकिंग करेंगे, तो बट नेचुरली हमारा स्टॉक टेकिंग बार बार होता होगा, तो हमें पता चलेगा नहीं भी ये तो लॉस में जा रहा है, ये फायदे में जा रहा है, तो कहाँ तक हम फायदे में है या कहाँ तक हमें और पुरुषार्थ करना है। पर एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि सहज पुरुषार्थ में जो भक्ति में हम अब तक करते आए, वो ज्ञान में हमें जो नहीं करना है वो है कि कोई भी प्रकार की गिल्ट हमारे अंदर नहीं हो। हमसे समझो कोई भी डिसिप्लिन भी नहीं हो पा रही है, मिस नहीं करनी चाहिए पर नहीं हो पा रही है, तो हम पूरी कोशिश करें उसको, पर गिल्ट के साथ नहीं। क्योंकि जहाँ गिल्ट आएगा, जहाँ हम कहेंगे भाई मुझे एम्बैरेसमेंट आती है। 2 दिन पहले की बात थी, तो एक आत्मा है, तो उसके घर पे पेंटिंग वगैरह चल रही है और वो कहीं और जाती है, पर वो जहाँ उसका घर है, शी इज रेंटिंग इट, वो ग्लोबल हाउस के नज़दीक है। तो थोड़ा सा पेंटिंग हो गया है, तो वो रात को वहीं रहती है, दूसरे स्थान को जहाँ उसको मिला है अभी टेम्पररी रहने के लिए, वहाँ रात को नहीं सोती है, जस्ट बिकॉज वो अमृत वेला मिस ना करें। और हम भी ग्लोबल हाउस के नज़दीक रहते हैं, पर कई बार मिस हो जाता है, हम सोचते घर पे ही कर लेते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा बाबा का कमरा है। तो मैंने कोई ऐसा शब्द बोला तो फौरन हमारे साथ रहने वाली बहन ने करेक्ट किया कि कभी ऐसा नहीं सोचो कि उनकी रूटीन अलग है, आपकी डेली रूटीन अलग है। और आप ये सब कर चुके हो, अब वो नई नई आई है, तो उसका उमंग उत्साह से एक तो कंपैरिजन ना हो और कोई भी प्रकार की मुझे से गिल्ट की या एम्बैरेसमेंट की फीलिंग ना आए। उससे क्या होता है, हमारा योग बढ़ेगा नहीं, वही बात हमारी पक्की होगी। पर एट द सेम टाइम हम इतने लापरवाह भी ना रहे
है कि वो बार बार की भी गलती हम करते ही रहे, तो फिर तो भी हमारे मार्क्स जाते। फिर जैसे वो क्या होता है कि भाई जब हमारे से वो बार बार गलती होती है तो अपने ही अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये बात तो मेरे में आनी ही नहीं है। सो हम जैसे अपने को ही स्टैंप लगा देते हैं कि भाई हाँ ये चीजें मैं कर पाऊंगी, ये चीजें मेरे से नहीं होगी, नहीं हमें कोशिश करते थे रहना है। और आज का जो हमारा मॉर्निंग क्लास जो चला था मुरली के रिलेटेड, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और सार में भी मुरली से जयंती दीदी यही बता रही थी कि हम देखें हमारी याद जो है वो कन्वीनियंस के अनुसार है, या जो बाबा मुरली में कह रहे थे कि सच्चे दिल से हम याद करते हैं, या कोई कार्य के निमित्त या कोई ऑब्स्टिकल आता है इसके लिए, मीन्स आउट ऑफ कंपल्शन। सो इज इट बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, और इज इट आउट ऑफ कंपल्शन कि सच्चे दिल की है, जिसको हम ना डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गुजराती स्पीकिंग, बट एक शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है गुजराती में, वो सगवड़ी उधरम ना, जब मेरा कन्वीनियंस होगा तो मैं करूँगी, मेरी फैमिलीज में ये हो रहा है, मेरे स्टडीज ये है, मैं इफ इट इज कन्वीनियंट आई विल डू इट। तो वैसा हमारा पुरुषार्थ ना हो, और डर के मारे ना हो, या शर्म के मारे ना हो। अब हम सेंटर पर रह रहे, हम इतने सालों से है ये कर रही, मुझे भी करना चाहिए, तो ये शर्म के मारे, या अभी हमें समय की पहचान हो रही है, दुनिया वालों को भी हो रही है, हमें तो थी पहले से पर ज्यादा हो रही है, तो वो डर के मारे भी हमारा पुरुषार्थ ना हो। सो नो गिल्ट, नो फियर, ये राजयोग में आना नहीं चाहिए, और नो कंपैरिजन। आपका पुरुषार्थ आपका है, मेरा पुरुषार्थ मेरा है, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे, पर कंपैरिजन नहीं। अभी कभी दादी जानकी ने कहा कि मुझे दादी प्रकाश मणि की जैसे बनना है, कभी दादी प्रकाश मणि ने कहा कि मुझे दादी जानकी की, पर दोनों अपने तरह से पावरफुल थे ना, सभी हमारी दादियां थी, बड़े भाई वरिष्ठ बहनें जो भी है, everybody was different ना, जगदीश भाई was different, रमेश भाई was different, आई एम श्योर थोड़ा बहुत इनके बारे में आपने जानते ही होंगे, बताया ही होगा। तो दोनों ना करीबी थे बाबा के, पर दोनों की सेवा अलग थी, दोनों का पुरुषार्थ का अप्रोच अलग था। तो ऐसे थोड़ी कह सकते ये बेहतर और ये नहीं राइट। तो इसी तरह हमारे दादियों को भी हमने देखा, तो इवन अमंगस्ट अस हमारे एक दूसरे के लिए लव एंड रिस्पेक्ट हो, डिपेंडेंसी भी ना हो, रिस्पेक्ट भी हो, पर कभी हम किसी में फंसे भी नहीं, क्योंकि इवेंचुअली अगर हम देखें तो बाबा ही हमारा शिक्षक है ना। तो जैसे बड़ी बहनें या कोई भी हमें टाइम देते हैं लाइक फॉर दिस मीटिंग, तो ये हमारा भी भाग्य है ना कि यू गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर। तो ऐसे नहीं है कि आपको मुझे थैंक्स देना है, पर मुझे आपको थैंक्स देना है कि थैंक्स बुलाया हमने हमको। तो बिकॉज ऑनेस्टली इट इज दैट, इजंट इट, कि रिस्पेक्ट भी हो, पर ऐसा भी ना हो कि हम किसी के प्रभाव में आ जाए। तो ये सब चीज़ों का हमारे नेचुरल योग होने में बहुत कनेक्टेड है। लाइक आई एक्सप्लेन दिस अ बिट मोर, कि समझो हम सेवा कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि किसी से कुछ पूछे नहीं, या क्योंकि मैंने इसलिए माइक my video off because there was something happening and कुछ सेट कर रही थी, कुछ पूछ भी रही थी, तो मैं आप लोग को सुन भी रही थी, पर उसको भी जवाब देना था, अर्जेंट था, क्योंकि 7th of September इन स्पेस फैमिली जो जिसकी सेवा के लिए बाबा ने निमित्त रखा है अभी मुझे, तो उसके 25 साल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी राखी के दिनों में सब, it was like
फुल स्टॉप हो रहा था कि भाई राखी के बाद सब शुरू करेंगे, तो बहुत सारे कुछ अरेंज करना है। वीकेंड को ही लगभग कई भाई बहनें मिलती है जो इनमें हेल्प करेंगे, तो कुछ पूछने आए थे। सो बात ये चल रही थी कि ये भी नहीं कि मुझे नहीं पूछना है, ये भी नहीं है कि मुझे सहयोग नहीं देना है, बट एट द सेम टाइम हर हमेशा याद रहे कि बाबा ही मेरा शिक्षक है, बाबा ही मेरा रक्षक है, बाबा ही मेरा गाइड है। और ये शब्दों की बात नहीं है, दिल से। और बाबा ना हमें कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, बाबा हमें संपन्न बना के ही छोड़ेगा। हाँ, जितना हम उसके मददगार बने तो उसका काम इजी हो जाएगा, और हमारा भी भाग्य है, क्योंकि अंत में तो हमें बनना ही बनना है, तो क्यों ना अभी से बने। तो जो लंबे काल का होगा तो फिर उसका प्रारब्ध भी लंबे काल की मिलेगी, वरना क्या होगा कि शॉर्ट टाइम ही रहेगा, राइट। तो जितना दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल से हम करें, और बाबा की कुछ भी बातें लेके, भले सारी बातें हमें याद ना रहे मुरली से, जैसे आज की मुरली से आप लोग जितनी बातें याद रखी, मैं शायद इतनी नहीं रखी हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ। पर जो पॉइंट मैंने लिया कि भाई मेरी याद जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से ना हो, पर दिल से हो, और कंपल्शन ना हो, तो ये पॉइंट मैंने आज उठाए। और दूसरी बात जो हमारे क्लास में आज कई बातें ली गई थी कि भाई अल्ट्रुइस्टिक सेवा किसको कहते हैं, तो उसमें कोई सेल्फिश भाव ना हो। तो सेल्फिश की भी डेफिनेशन बहुत गहरी तरह से, जैसे हम स्वार्थ ना, सारा समय हम अपने रथ के बारे में ना, शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, या इसमें मेरा कोई कन्वीनियंस नेस हो कि समझो मैं आपकी सेवा कर रही हूँ यही सोच के कि भाई आप आगे चल के मैं सहयोगी बनूं, तो उसमें भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना। मुझे याद आ रहा है बहुत साल पहले हम जब कनाडा थे तो मोहिनी दीदी आए थे, तो इनको ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया, कहते मैं औरों की सेवा करते हैं तो ज्ञान में चलते हैं, मेरे परिवार वाले इतना क्यों नहीं चलते हैं। तो सो शी इज पॉइंटिंग आउट कि भाई कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है कि आज वो चलेंगे तो मुझे लिफ्ट मिलेंगी ना, मेरे को खाने में मदद मिलेंगी, तो इस कारण से एक्सपेक्टेशन से वो हमारी भावना इनको इतना पहुंचती नहीं है। तो अपने लौकिक्स के लिए भी हम देखें कि, या संबंधियों के लिए देखें, या जो भी कलीग्स है, our good wishes should not be based on any kind of expectations। तो वो जहाँ आती है तो फिर वो निस्वार्थ सेवा नहीं होती है। तो जितना हम याद को निरंतर और सहज बनाते हैं तो उतना हमारी सेवा भी साइमल्टेनियसली चलती है। तो आज ऐसे नहीं कि हमें सुबह से 9 से 5 की तरह नौकरी करनी है, उसके बाद जो मर्जी करें, नहीं। बाबा कहते हैं कि सेवा तो तुम्हें सोते समय भी करनी है। एक बार रिसेंटली जयंती दीदी शेयर कर रही थी कि जब दादी जी ने शरीर छोड़ने से पहले, कुछ समय के पहले की बात हंसा बहन बता रही थी जो उनके साथ रहते थे, कि दादी के कई बार रात को ना ऐसे 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 हाथ करती थी, फिर उसको उठाए कि दादी कुछ चाहिए आपको, तो कहते मुझे डिस्टर्ब क्यों किया, मैं टोली दे रही थी। तो मैंने उनको टोली देने के संस्कार, रात को भी तबीयत भी ठीक नहीं है फिर भी उनको ये ध्यान है कि देखो इस लोग बैठे हैं, मैं उनको टोली प्यार से खिला रही हूँ। या कभी और इशारा करती थी, जैसे ज्ञान सुनाते थे ना कि भाई ऐसा नहीं करो, ये करो, तो उनके सोते समय भी वो ज्ञान सेवा ये सब नहीं छूटता था। तो क्या हमारी नींद ऐसी है? I think we have some way to go. If not a long way to go, we have some things we need to correct. तो इस तरह से हमारी ऑनेस्ट चेकिंग चलती रहे, विदाउट गिल्ट बट विथ अवेयरनेस, और उसके साथ साथ परिवर्तन भी चलता रहे। तो ये कुछ थॉट्स थे कि एक तो ट्रैफिक कंट्रोल पर हमारा ध्यान रहे, मॉर्निंग टाइम, और
शाम के समय हम बैठ के जो योग करते हैं, दिन भर हम कर सकते हैं, जिसको समय है बहुत अच्छा जरूर करें। और हमेशा हमारी याद में माना टाइम टू टाइम दिन में जैसे प्रकृति की को थैंक्स देना, और भी जो मनुष्य को तो हम देते ही देते हैं, याद पहुंचाते हैं, पर एनिमल्स, बर्ड्स, इस सभी को हम सर्व करते रहें। और विशेष जहाँ भी घर में टीवी होगा, न्यूज़ देखते होंगे, कोई सुनाता होगा, कुछ तो हमें पता चलता है ना, जैसे अभी अफगान में क्या हो रहा है, क्या कई जगह अर्थक्वेक हो रही तो कई जगह फ्लड्स। तो हम क्या करें विशेष, तो वहाँ हम फिजिकली तो नहीं जा सकते, और हमें इनमें भी नहीं जाना है कि भाई ये पॉलिटिशियन ने ये किया, ये पॉलिटिशियन ने ये किया, या ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक नहीं। पर हम अंदर से देखें कि है तो हमारे ही भाई बहन है ना सब, और जो भी वो विनाश को स्पीड में लाने के निमित्त होगा वो करेगा अपना काम, पर फिर भी हमें उनकी तकलीफों को भी तो कम करनी है ना। वो नहीं होगा, वो तो नहीं होना है, होना ही है वो सब कुछ। पर इवन देन हमारी बाबा की याद से, मनसा सेवा से हम कम से कम उनकी तकलीफों को कम तो कर सकते हैं। हम यही संदेश पहुंचाते हैं मन से कि भाई जो भी डिसीजन आप लो या जो भी आपके सामने सिचुएशंस आती है, तो कम से कम आपकी तकलीफ कम हो। क्योंकि यहाँ भी जैसे रेफ्यूजीज का आना होता है, कितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, कैसे कैसे आते हैं, कुछ कुछ बातें हम सुनते हैं, पूरा तो हम इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों में, बट वी आर वर्किंग विद द ग्रुप। तो अमेजिंग कैसे शिप में भर्ती होके आते हैं, और कहते बाहर से तो भाइयों को ही दिखाते, पर बीच में बच्चे भी होते हैं, बहनें भी होते, पता नहीं कैसे सोते हैं। और कई बार तो जैसे ज़्यादा लोग को लाने के लिए दे हैव टू टेक एवरीथिंग आउट, आई मीन लिटरली कैसे आते होंगे। और कई देशों से जो मुस्लिम में ना पर्दे नशीन औरतें, वो कैसे आई होंगी, और यहाँ आके भी या जहाँ भी पहुँचते हैं तो ज़रूरी है कि उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। कई बार उन लोग को 3-4 ट्रिप्स, और 3-4 ट्रिप्स के बाद कहीं पहुँचना होता है, और उसके लिए सब कितना पैसा लगता है। और मोस्टली जो आते हैं वो मोस्टली रईस होते हैं, और यहाँ आके ना उनके पास स्थान है, ना कुछ है, ना भाषा है। आई मीन कैसा समय आ गया है, तो हम कैसे आराम से सो सकते हैं, हम कैसे निश्चिंत होके रह सकते हैं। ये बातें जब हम देखते तो मुझे बात याद आती है बड़ी दादी की। पता नहीं, अनायास हम दुबई में थे और वहाँ मधुबन गए थे, और थी तो बड़ी बहनों की मीटिंग्स, मे बी आई वाज वन ऑफ द ओनली फॉरेनर्स देयर। तो दादी कहा तुम भी आ जाओ। दादी जी दिल से कह रही थी, कश्मीर का कुछ चल रहा था उस समय, कहते अभी मुझे लगता है कि स्वर्ग जल्दी आए तो अच्छा है। बड़ी दादी की बात कर रही हूँ ना, मैनी ईयर्स अगो, जब कश्मीर में काफी कुछ चला, अभी तो काफी शांत है कंपैरेटिवली। तो कहते अभी तक मुझे लग रहा था संगम युग जितना खींच सके खींचे हम, पर अब लगता है कि नहीं, सत्य गाना चाहिए। तो ये जो सारी आत्माएं हैं वो लिबरेट होंगी, कि वो तो इतना भगवान को मानेंगे नहीं, पर हम इतना तो कर सकते उनके लिए कि वो दुख से ना छूटे। तो हमारी पुरुषार्थ को नेचुरल बनाने के लिए हमारे जो संसार है ना, उसको भी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। हाँ, हालांकि ज्ञान के हिसाब से बाबा के लिए कहते बाबा ही मेरा संसार है, वही होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम कि मेरी जो डिफिकल्टीज है कंपैरेटिवली कुछ नहीं है, दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है। शायद चक्रधारी बहन को आपने कहा होगा, मैंने कई उनकी क्लासेस में ये सुना है कि एक बार जब मधुबन में गए और उस दूसरे दिन बाबा से मिले कि बच्ची आराम से सोई,
तो सोच रहेंगे कि भाई ऐसे ही बाबा पूछते हैं तो बाबा को खुश करने के लिए। हाँ, बाबा बहुत अच्छे से सोए और रियली अच्छे से सोए थे। तो कहते सोई कैसे ना, जबकि इतने सारे भाई बहने दुखी है, तुम सो कैसे गई? तो इस तरह से कि भाई क्यों हमें याद हर हमेशा रखनी है बाबा की, बिकॉज इट्स लाइक बाबा पावर हाउस है और हम जैसे उसके स्टेशन में वन ऑफ द प्लग्स, अगर एक प्लग भी नहीं चलेगा तो कितने को इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है ना, लाइक इफ यू इमेजिन और विजुअलाइज इन दैट वे। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी कमी कमजोरी आएंगे तो जो हमसे वो सेवा ले रहे हैं या हमसे जो बाबा पहुंचाना चाहते वो नहीं पहुंचेगा, तो उसका भी तो सूक्ष्म में बोझ हम पर चलेगा ना। तो इस करके भी हमें ध्यान रखना है, तो कुछ अपने लिए भी करनी है और कुछ औरों के लिए भी, क्योंकि अपना भी जमा हो रहा है भविष्य 21 जन्म के लिए ही नहीं पर सारे ही साइकिल के लिए, ताकि अंत तक हम देखें तो हाँ, बाबा के बच्चों में से बहुत कम होंगे जिसके पास बिल्कुल खाने को लाले हो या कुछ नहीं मिलता हो। आज हमने बम्बई में भी कई ऐसे देखे जैसे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। आज तो उनकी अच्छी पोजीशन है, पर कभी उनके घर पे भी हम गए ना, छोटा सा घर है, जैसे किचन कहाँ, बेडरूम कहाँ, पर स्नान करने का कहाँ, बहुत छोटा सा रूम, पर जैसे सो डिग्निफाइड। वो कभी क्लास में आएंगे तो उनके कपड़े ऐसे वैसे मैसी हो, ऐसा नहीं। तो भले पैसा थोड़ा कम भी होता था तो कभी उनको ऐसे नहीं फील हुआ कि कभी उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि कोई गरीब है ना, जो दुनियावी हिसाब से गरीब है। तो बाबा के बच्चों में फिर भी दया भावना नहीं, तो वो भी दानी तो कंपैशन हमारे अंदर रहता है। और बाबा कहते हैं ना, और चीजें मिले ना मिले, दाल रोटी तो जरूर हमें मिलेगी, पर हाँ बाबा को याद करेंगे, बाबा को रोज खिलाएंगे। तो ये कुछ बातें ध्यान में आ रही थी कि जितना हमें संगम युग हर हमेशा याद रहे, सुबह उठने से ही हम याद दिला देना कि अक्सर बाबा मुरली में कहते हैं ना, बच्चे पता नहीं पता है कहाँ खड़े हो आप या कहाँ बैठे हो, तो हम जिस स्थान पर सोए हैं या जिस स्थान पर बैठे उसकी बात नहीं है, समय ही कौन सा चल रहा है। और समय अभी बीज बोने का है ना, जैसे हमारे पास है मोस्टली जो हमारे भवन आजू बाजू बने हैं, एंड स्पेशली जो हमसे आगे वाले जनरेशन फिजिकल एज के, हम देखे कई बहने भाइयों को बहुत इंटरेस्ट होता है बीज बोने का। और जब स्प्रिंग आती है ना, या अभी जो समय चल रहा है, तो देखो गुलाब निकले हैं, कितने प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, but they know when to sow it। सीड्स डालेंगे, फिर उसको पानी देंगे, कभी बहुत नहीं होंगे घर पे तो फोन करेंगे कि आज बहुत धूप है, आप में से कोई जरूर पानी देना है सबको। ऐसी चीजों को सफाई करने में उनका शरीर नहीं चलेगा, पर वो बैठ के प्लांटिंग करने में पता नहीं कैसे चलता है। फिर वो शौक की बात है ना, दे हैव द अवेयरनेस कि अभी मैं नहीं करूंगी तो फिर आगे जाके ये सारी चीजें नहीं मिलती। पर जब अच्छा दिखता है ना, टमाटर निकलते हैं, ककड़ियाँ निकलती है, सौंफ निकलती है, ये सब चीजें गार्डन में, मतलब थोड़े अमाउंट में, पोटैटोज, बीट रूट, रनर बीन्स, क्या कुछ नहीं डालते हैं। तो इसी तरह से ये संगम युग बीज बोने का समय है ना, तो सारा दिन की शुरुआत से हमें याद रहे कि मैं सेवाएं करनी है। यस, वी हैव टू रन अराउंड अ लिटिल बिट, तो पर्पस ऑफ आवर लाइफ ना भूले और आपको समय ना भूले, तो याद जो है सहज और नेचुरल रहती है कि भाई मेरा डेस्टिनेशन ये है, तो हमारा फोकस रहता है ना। पर अगर मुझे है कि आज चलो उठे कहीं भी जाएंगे, कहाँ भी पहुंच गए, डजंट मैटर, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं और चले भी गए तो वापस तो इसी रास्ते पर आना ही है।
तो ये हमें ध्यान रहे। तो I'll pause here और आपके कोई प्रश्न हो तो पूछते हैं। कोई क्वेश्चंस? दीदी कह रहे हैं कोई क्वेश्चंस हैं किसी के पास तो आप पूछ सकते हैं दीदी से, चाहे योग से कनेक्टेड हो, चाहे जो नए नए बच्चे हैं वो कहते हैं ना कि कोई दिक्कत आती है या कुछ है। तो भावना बहन। Om Shanti Didi. Thank you so much. I think we are really blessed, that we are hearing you. And it was a beautiful session, and I think thanks to Trupti Di and Bhaiji that the topic is so relevant for us because Didi, I have started doing this for almost a year now. So there are two questions that I have, and thanks for clarifying one thing. Actually, one of my question has got an answer from you. So what was happening was that I've been writing letter. पिछले कुछ दिनों से इतना regularity पहले नहीं था, but अभी I had taken a promise to myself कि मैं at least 21 दिन लेटर बाबा को लिखूंगी, चाहे वो रात में चाहे शाम को। And everybody says कि चार्ट रखना, मुझसे नहीं रखा जाता था। So I thought in the letter I will just take a stock of the day and I will write that. But what I realized was that every day I was saying sorry to Baba because हो ये रहा था कि I decide something in the morning कि मैं इतना टाइम योग करूंगी, but वो नहीं हो रहा था। So कुछ every day I was reading the previous letter and reminding myself मैं वो guilt trip पे जा रही हूँ and every time I'm saying sorry to Baba. And I didn't know, but then finally yesterday I decided कि मैं कितनी बार sorry करूँगी. I just have to take cognizance of my mistakes, or rather I have to be more regular in what I decide. So while you said guilt, but how do you actually overcome this? And it's also a situation in the family where though I really want everybody to support, but there are challenges, but thanks to Baba it's getting sorted. तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि मैं क्लास भी जैसे बहुत secretively अटेंड कर रही हूँ. Sometimes I can really say and put my foot down and say कि मैं हाँ करना है आज, but sometimes it is so distinct कि people don't even know that I'm attending class, but I have the earphones, and maybe Baba is giving me all those yuktis. तो इसमें कैसे अपने आप को बार बार ये समझाएं? गिल्ट इसलिए भी आता है कि जब हम अपने पार्ट को रियलाइज नहीं करते हैं ना, और हम किसी से कंपेयर करते हैं, तो जैसे हमारे पास में बहन है जो likes to go to bed early, पर वो जैसे 2-2:30 बजे से उस जागृत अवस्था में होती है, और some of us are out whole day and then सेवा करके आते हैं, फिर रात को भी कुछ आके करना होता है. It's later nights compared to them. और फिर मैं सोचूं कि मैं भी 2:30 बजे क्यों नहीं उठ पाती हूँ, तो ये गलत है ना. तो एक any type of comparison एक तो हमारे मन में आने ना दें, क्योंकि some are early birds, some are night birds, और some दोनों चलता है, और कईयों को 8 घंटा नींद चाहिए, कईयों को 4 घंटे में भी हो जाता है. भले हालांकि बाबा कहते हैं कि भाई 5 घंटे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ योर बॉडी नीड्स दैट्स फाइन. मैं इस अमृत वेले की बात से, क्योंकि पहले जो मुझे इनिशियल टॉपिक दिया था वो अमृत वेले का था, so I said no, let's talk about making life, because I know this is a newish group, और जबकि पुराने ही स्ट्रगल कर रहे सुबह सुबह उठने का, तो नो पॉइंट ऑफ एड्रेसिंग समथिंग दैट इज नॉट एज इजी. और ये कई बार हमने बड़ों से भी सुना है मधुबन में, कहते जब मम्मा पापा ने ये सब किया तो उनको माने मम्मा पापा के समय पे जो भाई बहनों ने किया, तो कभी उनको आफ्टरनून रेस्ट भी मिल जाता था, और कोई ऐसी सेवा की भागदौड़ भी नहीं थी. आज चलो आप सेवा में भी नहीं इन्वॉल्व है, पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही कितना टाइम लग जाता है. हम कल परसों ही बात कर रहे थे, जैसे हम बचपन में दुबई टू शारजाह लिटरली वाज ओनली अबाउट 20 मिनट्स ड्राइव, और आज वही लेंथ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस
कम से कम आपको 1.5 घंटा देना पड़ता है। तो कहाँ 20 मिनट है, वो भी ज़्यादा लगता था, और कहाँ 1.5 घंटा। बल्कि रास्ते और ज़्यादा अच्छे बने हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा है, राइट। तो एक तो कोई प्रकार की ऐसे हमारे अंदर कंपैरिजन ना हो, और उसका कारण क्या है, रादर उसका जो सोल्यूशन है या फोकस जो होना चाहिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाबा हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करने नहीं आए हैं, बढ़ाने आए हैं। अब ये ऑल इंडिविजुअल्स, हम यूनिक हैं, हम साथ भी है बट वी यूनिक है। हमने रिसेंटली एक टॉपिक लिया था, यूनिक बट यूनाइटेड। तो जो आपकी जो विशेषता है ना, उस पर आप फोकस करो। क्लास नहीं होता है, जो भी है, पर जितना होता है वो अच्छी तरह से करो। I should not be saying कि क्लास रोजाना नहीं करो, because I'm not one for doing that कि भाई रोजाना मुरली क्लास, तो ना मुझे लगता है जब से ज्ञान में चले हैं कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, रिसेंटली अभी पेंडेमिक के कारण कई बार हाँ घर से सुना होगा, पर ऐसे नहीं सुना, ऐसा नहीं हुआ है। So I'm not encouraging that, but आपकी situations जब तक change ना हो, set ना हो, तो you find different ways, different times to do it. पर अच्छी तरह से करो जो भी करें। और दूसरा, जितना बाबा से आप संबंध जोड़ते हैं, प्यार का महसूसता होगी, तो वो आप पे ही अंदर एक खुशी रहेगी, तो बोझ नहीं रहेगा। क्योंकि हमें पता है ना, और ये बाबा कहते हैं ना, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, काली हूँ, गोरी हूँ, जो भी हूँ तुम्हारी हूँ। पर ये दिल से कहो, दिल से मानो। तो बाबा एक्सेप्ट्स अस एज वी आर। वो ये नहीं कहता तुम सुधरो फिर मेरे बनो, बल्कि वो कहता है तुम मेरे बनो तो सुधरने का चांस है। मैं आज जब कभी किसी की शादी होती है ना, तो कभी तुम ब्यूटीफुल लगो तो फिर तुमसे शादी करूंगी या करूंगा। यहाँ बाबा ऐसा नहीं कहता है ना, बाबा कहते तुम जैसे हो मुझे मंजूर है, तो मेरा साथ लेके ना, जैसे दादी गुलजार भी अक्सर अपने क्लासेस में ये बताते कि वी डोंट यूज बाबा इनफ, सो वी लेट्स यूज बाबा। जी पूजा बहन जी। Om Shanti Bhaiji. Om Shanti Didi. Thank you for your time today. It was very lovely. Just one question, Didi. नो मोर थैंक्स नाउ, या अभी कोई एक और नहीं थैंक्स बोलेगा, आना नहीं आएंगे हम। वीडियो ऑन हो सकता है पूजा बहन जी आपका? इज इट पॉसिबल? मैं ट्राई करती हूँ भाई डू दैट। हाँ जी, अच्छा लगेगा जी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम, जैसे आप बोल रहे थे कि इतने पूरे विश्व में इतनी आत्माएं हैं जो इतनी परेशानी में हैं और जिन्हें हमारे साकाश की जरूरत है, तो वो तो हम करते ही हैं, बट कई बार ऐसी आत्माएं भी हमारे जो ज्ञान में नहीं, और वो ऐसे हमारे संपर्क में आती है जिन्हें थोड़ा रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। और ज्ञान में आने के बाद मुझे इस टॉपिक पे बहुत जैसे मिक्स्ड व्यूज मिलते हैं कि जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, कि क्या हमें उनकी रिसोर्सेज से या मॉनेटरी मदद करनी चाहिए या नहीं। साकाश तो देते हैं, लेकिन क्या हम उसके आगे भी कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं? आई थिंक इट्स बेटर कि जो आपके लोकल सेंटर्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो उनकी हिस्ट्री को ज़्यादा जानते हैं और आपको ज़्यादा अच्छी तरह से राय दे सकते हैं। पर हाँ, बाबा का कहना हमेशा ये होता है कि मॉनेटरी सिचुएशंस और रिसोर्सेज से हम बच के रहें तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि भाई आपने कोई ऐसे इवेंट में 5-10 जितने भी फिगर्स में वो स्पेंड किया, पता नहीं, तो आपको याद नहीं रहेगा। पर किसी को 5 रुपया उधार नहीं दिया, आपने दिया और उसने वापस नहीं किया, वो जरूर याद रहता है। So you could have spent 5,000 on something as your handbag, and that वो आपको इतना तंग नहीं करेगा। पर किसी ने आपसे 50 रुपया भी मांगा हो और कहा होगा मैं कल दूंगा या परसों दूंगा, जब आप उसको देखोगे तो आपको याद आएगा। इस करके बाबा कहते हैं कि
कार्मिक कनेक्शंस ज़्यादा बढ़ते हैं, कार्मिक बॉन्डेजेस ज़्यादा बढ़ते हैं। इवन लाइक मधुबन के लिए बाबा ने हमेशा ये राय रखी है, बड़ों ने भी, कि अगर आपसे फाइनेंशियली नहीं होता है तो मत जाइए, क्योंकि जैसे विदेश से आना, कई देशों से 2 दिन लग जाते हैं और काफ़ी जैसे कई सालों की उनकी जमा पूंजी जो होती है वो स्पेंड करने की बात होती है। तो किसी से बोरो करके आना ये पहले एडवाइस नहीं होती। अभी टाइम्स डिफरेंट, अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड are more in the market, हर चीज उससे होती है। So there is a flexibility a little bit there, but मैं ये सजेस्ट करूँगी जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उनकी हिस्ट्री को जानते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, उनसे राय करके लेना जरूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर लौकिक कनेक्शन, जैसे आज लौकिक के लिए आपके भाई को जरूरत है, बहन को जरूरत है, तो उसमें इतना नहीं लगता है जितना आप जिसको नहीं जानते हो और आपका कर्म बनता है, क्योंकि इन सम वेज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लौकिक फैमिली ना, क्योंकि आपका जन्म उस घराने में हुआ, या आपके कॉलीग्स है या जो भी है। और स्पेशली अगर विश्वास है कि वो रिटर्न करेगा इन सम फॉर्म और द अदर, या करेंगे, तो इतना हर्जा नहीं है अगर आप कर सकते हो तो। जैसे बाबा के बच्चे हैं यहाँ भी, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसमें ही डोनेशंस देते हैं। कई है जो खाना खिलाना, रेफ्यूजीज की सेवा, होमलेस की सेवा, उसमें भी अपना सहयोग देते हैं। You see where there is minimum admin cost and it's reaching for the cause that you are offering. जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी, रुचि बहन जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। अभी 25 तारीख को प्रकाशमयी हुई दादी का जयंती मनाए सभी ने बहुत अच्छे से। बहुत तो उनकी छोटी सी जो एक कहानी बनी हुई थी, तो वो देख रहे थे बहन जी। तो जयंती बहन के ऊपर वाली बात याद आती है, आपको देखने से उनकी बहुत याद आती है कि दादी ने उनको लेटर का जवाब दिया था कि स्व पुरुषार्थ से बड़ा और कोई पुरुषार्थ नहीं। तो आप उनके अंग संग भी रहते हैं और पूरे वाइब्रेशंस भी बड़े आपके पावरफुल हैं, और ये स्व पुरुषार्थ को हम अपने लिए, मतलब इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं कहा था दादी ने, तो हम कैसे स्व पुरुषार्थ को अपना बढ़ाएं, मतलब हमारा स्व स्थिति कितना पावरफुल हो, जिसका वाइब्रेशन जैसे आपसे फील हो रहा है और दादियों से फील होता है, वो हमारे अंदर भी आने लगे। तो स्व पुरुषार्थ को बढ़ाने की कुछ विधि अगर आप बताते तो बड़ा अच्छा होता बहन जी। सबसे पहले जो मैंने आगे भी कहा कि कभी भी हम भले अहंकार तो नहीं रखना है, पर अपने को कम ना समझें, you know, not in a wrong ways, don't say कि भाई मैं भी महान हूँ करके ऐसे। पर हर बाबा का बच्चा, बाबा कहते हैं ना, लास्ट वाला भी दाना ने भगवान को पहचाना है, पवित्र रह रहा है, जो दुनिया में आज सन्यासी भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कम से कम हम अपने को ये रिस्पेक्ट पहले दें, ठीक है। सो ये जो शब्द होते हैं ना, पहले आपको हमसे कुछ महसूस हो रहा है, चलो स्क्रीन थ्रू ही है, पर हमको भी तो आपसे हो रहा है ना, क्या आपसे, आप लोग से झलक नहीं आ रही है, क्या तृप्ति बहन से नहीं आ रही, भाई साहब से नहीं आ रही है, आप सबसे आ रही है। तो ये हम क्यों सोचे कि दूसरे जो हमारे क्लास लेने आए वही हमसे आगे है, न, कभी ये ना सोचना, हम सब एक ही जर्नी पर है और हम साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, और हमारा हर एक का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, और वो सही भी है, क्योंकि जो आपके लिए सूट करेगा वो जरूरी नहीं मेरे लिए सूट करेगा। और रही हमारी बड़ी बहनों की, चाहे जयंती दीदी, सिद्धेश दीदी, वे सो लकी कि दादिया तो दादियाँ ही हैं, पर हमारे जो ये रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, और हमने देखा है कितनी भी रात को बजेंगे ये, इट्स लाइक फॉर अमृत वेला देयर। आप क्लास में भी कभी जैसे आना खानी करना, अब जैसे
दोनों दीदियाँ यहाँ थी, सुदेश दी कुछ दिन पहले ही गई, तो हमको पता है कि एक दिन जयंती बहन हिंदी कराएंगी मुरली क्लास, दूसरे दिन इंग्लिश में करेंगे, और सुदेश दीदी एक दिन हिंदी कराएंगे, दूसरे दिन इंग्लिश में। तो जब हम देखते कि आज उनके आने का टर्न था, पर कोई और बहन आई है मुरली सुनाने, तो कभी ये हमको मन में नहीं आएगा कि हाँ चाचा आराम से सोए होंगे वो लोग, नहीं, जरूर किसी और देश में किसी और स्थान पर जूम पर सेवाएं चल रही होंगी। ये विश्वास है सभी भाई बहनों का। तो जो स्व पुरुषार्थ की बात है ना, तो वो हमेशा बताते हैं। और लाइक जैसे बताया, यहाँ एडमिन वर्क काफी होता है, मेनी फॉर्म्स। तो जयंती बहन का भी खुद का अनुभव कभी जरूर आपको अपने ही शब्दों में सुनाएंगे, पर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि few years ago she decided कि रात को इतने बजे के बाद कारोबार बंद। कई बार हमारा 9-10 बजे तक चलता था, वह सुबह से उठना। और unlike many other sisters, I don't think she rests in the afternoon either. उनका जो एडमिन का वर्क है वो चलता रहता है, भले और सेशंस ना भी हो, पर ईमेल्स अटेंड करना, आंसर करना, ये वो करते हैं, करवाते हैं। बट यू नो, पहले अगर हमने कहा 9 बजे के बाद भी कभी टाइम पूछा तो दे सकते थे। नो, should not ask anything after 8. और तो हमेशा उसका ध्यान रहा है कि भाई सुबह का जो टाइम है वो मेरे लिए क्लास का टाइम। अभी एक बार मुरली पढ़ेंगे और हम भी एक बार मुरली पढ़ेंगे, उनको जितना याद रहेगा और हमको जो याद रहेगा फर्क पड़ता है, उनका अटेंशन। सो इस चीज को हम कंपेयर न करें पर इम्प्रूव करें। लाइक जयंती दीदी जब मुरली सुनाते हैं और रिविजन भी कराते, तो अगर हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स नहीं करा, शी विल वांट इट नहीं, पर ये तो बाद में कहा था बाबा ने, उसको ये भी याद है कि सीक्वेंस क्या है, राइट। तो ये जैसे बड़ों की लाडली है ना, बिकॉज जैसे अव्यक्त बाप दादा की वन ऑफ द लास्ट, नहीं अव्यक्त नहीं, साकार बाबा की वन ऑफ द लास्ट क्रिएशन है। जब बच्ची तो दादियों ने ऐसे ही पाला, और अपनी बुद्धि होते हुए, पढ़े लिखे हुए होते, कभी उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं चलाई है। जब तक दादी जानकी वाज हैंड्स ऑन विथ अस, भले उनके बाद बड़ी बहन होने के नाते अगर हम गए भी उनके पास, फिर भी वो कहेंगे लेट मी चेक विद दादी। तो मेरी ये राय है, तुम ये कर सकती हो, ऐसे नहीं कहा। तो उन्होंने ये रिस्पेक्ट दिया है, तो बड़ों की भी उनको बहुत सारी दुआएं मिली है। एंड ऑब्वियसली छोड़ा भी है काफी चीजें, बट एट द सेम टाइम शी इज मेंटेन के भाई कोई उसका टाइम हम भी ऐसे नहीं कि भाई जयंती बहन के साथ एक घर में तो वैसे भी नहीं रहते, वो ग्लोबल हाउस में रहते, हम दूसरे भवन में रहते हैं। क्लास के वक्त मिलना होता है, अगर उनसे मिलना हो तो उनसे जब मिलना होता है तो वी टेक अपॉइंटमेंट्स, फोन करके पूछते हैं आप कब मिल सकते हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट नॉक द डोर चले गए। हाँ, कभी ऐसा अर्जेंट होता है तो जा भी सकते हैं। सो शी इज मेंटेन दैट डिस्टेंस एज वेल, बट मोर एंड मोर जस्ट दादी के जाने के बाद शी इज मोर अप्रोचेबल एज वेल। तो जैसे बड़ी दादी ने शरीर छोड़ा और या मधुबन चले गए, दादी बड़ी दादी के होते ही चले गए थे, और फिर जब आना होता तो पर सबकी अपेक्षा होती थी कि अभी जो दादी करती थी वही जयंती बहन करे। सबको बैठा के क्लियरली बता दें कि दादी वाज दादी, आई एम मी, राइट। ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं आए उसके बाद, मोर अप्रोचेबल, मोर है, पर वी वुड नॉट पुट जो दादी से अपेक्षा करते थे वो हम नहीं कर पाते, करना भी नहीं चाहिए ना, कि उनका अपना रोल है, दादी का अपना रोल था। जैसे सुदेश दीदी इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी और जयंती बहन इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, पर दोनों जरूरी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये थैंक्स ठीक है, पर बाबा ने मेरे में क्या विशेषताएं दी है। मुझे याद है बहुत साल पहले हम जब एक बार मधुबन में गए थे,
तो हम और हेमा बहन थे, अभी वो यूएस में है, उस समय हम दुबई में रहते थे। दोनों को हमको बुला के कहते आप लोग कैसे समझते हो कि भाई हम ही सेवा कर रहे, आप लोग भी जो भाई बहनों को लेके आते हैं उनके पीछे ना पूछते हो, उनके रहने का पूछते हो, ये क्या कम सेवा है? सो मधुबन से सिर्फ दादियों की क्लासेस सुन के थोड़ी जाते हैं, तो कितना आपको कंफर्ट दिया ना, कभी चाय का पूछा, कभी नाश्ता पूछा, कभी जर्नी ट्रिप्स बना के दी, ये सब इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक ये हमें ज्ञान में बहुत शुरू में ये समझ में आ गया था, एंड आई एम थैंकफुल कि ये समझ में आ गया। तो हमारे बड़े बड़े ही है और बहुत दिल से रिस्पेक्ट है, और हम इतना थैंक्स देते कि कभी भी कोई ऐसी सेवा के लिए हमें रोका भी नहीं है, बल्कि ये कहा है कि अगर आप उठा सकते हो तो करो। और ड्रामा अनुसार हम ग्लोबल हाउस के साथ काफी कनेक्टेड भी है, बिकॉज इनर स्पेसेस कम अंडर दैट अम्ब्रेला, बट एट द सेम टाइम वहाँ की सेवा ग्लोबल हाउस से कुछ डिफरेंट भी है, भले कोर्सेज वगैरह सिमिलर है, पर नेटवर्किंग करना, ये करना और इजीली कर सकते हैं, कभी नहीं रोका है। तो ये भी हमारा भाग्य है कि बड़ों का वो ट्रस्ट रहा है, पर ट्रस्ट तभी मिला है कि जब जवाबदारी से, हमारे पास कईयों की आइडियाज बहुत होती, पर जब करने को आता है तो आप कर, तो फिर बड़े कहेंगे नहीं, पर आप आइडियाज भी दो, ले आइडियाज किसी के भी ऊपर आप जवाबदारी लो। तो मैं नहीं समझती कि कहीं भी हम अपने संस्था में ऐसे रोक टोक है, एटलीस्ट यहाँ नहीं देखा है। पर ये भी लक्ष्य रखा है कि बड़े घर से, मधुबन से, हर एक आत्मा जिसकी हम सेवा के निमित्त बने हैं, तो उनका कनेक्शन है। जैसे आज हमारे कई भी है काउंसलर्स के साथ, जो भी प्रोग्राम चलना है 7th को, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगी बहन को, फिर आप उसे शेयर कर सकते, आप अगर अटेंड कर सकते तो करना ऑनलाइन। तो हमारा यही लक्ष्य रखता है, जैसे राखी के समय पर कोई ऐसे बड़े फंक्शन पर जरूर ग्लोबल हाउस आए, और फिर मधुबन का अपने रिट्रीट सेंटर का वो भी बताते रहते हैं, पर हाँ मेरे तक ही रहे ये ना हो। I hope I've answered your question. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आई थिंक दोनों चीजें दीदी ने बताई, स्वमान भी रखना जरूरी है और रिस्पेक्ट है वो भी रखना जरूरी है। बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न पूछना चाहें? एनी क्वेश्चंस? दीदी आज बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काफी सोचा भी नहीं था कि ये भी थॉट्स चलते हैं इन आत्माओं के दिमाग में कैसे भी चीजें पूछ सकते हैं, बट गुड, बाकियों का भी डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। और भी कोई पूछना चाहें? एनीबडी एल्स? कोई पूछें, फिर इसके बाद योग स्टार्ट करेंगे। और कोई क्वेश्चंस रह गए हों? एक हाथ बीच में और खड़ा हुआ था, उठाया था किसी ने, आई डोंट नो। पूर्णिमा बहन जी, हाँ जी। पूर्णिमा बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। दीदी मेरा क्वेश्चन जो भावना बहन ने पूछा था, थोड़ा उससे ही लिंक है, दैट अभी के सिनेरियो में जैसे जॉब 12 आवर्स की हो गई है, लाइक यू हैव टू लॉग इन एट 8 o'clock और आपको रात को 8-9 बजे जाके आप लॉग ऑफ करते हो, एंड ऑफिस के बीच में यू एनकाउंटर विद यू नो मैनी ऑफ द पीपल जो आपको प्रेशराइज करते हैं काम के लिए, तो आपको बहुत कम समय मिल पाता है मेडिटेशन के लिए एंड ऑल, एंड सुबह उठते भी हो ना आप तो प्रेशर से उठते हो कि आज का ये टास्क था, तो चाहते हुए भी आप मतलब बाबा से सिर्फ 5 या 10 मिनट का योग लगा सकते हो, उसके बाद आपको बस जल्दी रहती है कि लॉग इन करो, अपना काम खत्म करो और वो सब में, तो हाउ टू रिमेन काम दीदी इन सब chaos में जो मचा रहता है पूरा दिन में, तो कुछ उसके एडवाइस। चलिए, बाबा अनेक मूल्यों में अनेक युक्तियां बताते, पर एक जो मन में आ रही है, बाबा कहते जो भी आपका लौकिक कार्य है, लौकिक स्पेशली ड्यूटी पर जब जाते हो,
या जो घर पे रह के सेवा करते हैं, तो यही हम सोचे कि ये बाबा की सेवा है। जी तो बाबा की सेवा, तो आप यही सोचे कि आप सेंटर पे ही जा रहे हो और सेंटर की सेवा कर रहे हो। हाँ, फर्क इतना है कि भाई लौकिक के हिसाब से आपकी स्किल्स को यूज करना है, जो जिसके साथ आप काम करेंगे वो ज्ञान में नहीं चल रहे, पर सेंटर पर आने वाले उस इंटरेस्ट से आते हैं, तो इतना फर्क रह सकता है। पर आप ये क्यों सोचे कि आप लौकिक कार्य कर रहे हैं, तो आप बल्कि खुश हो कि अच्छा मुझे 12 घंटे सेवा करने को मिल रहा है। तो ये शिफ्ट ऑफ माइंड हो जाएगा ना, तो फिर और बीच बीच में भी ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी याद दे रहा है कि जैसे ये बाबा का सेंटर है और हम बाबा की ऑफिस में से ही सेवा कर रहे हैं, तो एक इजी युक्ति मुझे सूझ रही, मैंने प्रैक्टिकल युक्ति कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सी इफ इट मेक्स अ डिफरेंस। तो फिर वो खुशी रहेंगी। जैसे आज जो बड़े लोग होते हैं वर्ल्डी हिसाब से भी, तो अक्सर कहते हैं कि भाई कोई काम करने से नहीं थकता है, पर जब काम का हम बोझ ले लेते हैं तो फिर वो थकान आती है। बट इफ आई रियलाइज एंड आई एक्सेप्ट कि मैंने चूज किया है कि अभी मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, आई हैव टू फाइनेंशियली अर्न समथिंग, राइट? तो ये मेरी सेवा है, न कि मजबूरी है। अगर चलो मेरे फाइनेंशियली सपोर्ट के बिना घर चल सकता है, तो हाँ मैं सेंटर की सेवा पर लगूं, पर नहीं, फिलहाल मेरी जो कंडीशन है या मेरी अपनी तैयारी नहीं है स्पिरिचुअली, तो मैं ये ना करूं, मैंने सेंटर पर रहने का या सेंटर पर सेवा, तो यही सेवा को कंटिन्यू करूं, सिर्फ चेंज कर दें। जैसे लाइक व्हेन आई केम टू बाबा, लास्ट ईयर था जब बाबा पर्सनली मिलते थे, तो बाबा ने यही पूछा था कि नौकरी की टोकरी तो नहीं उठानी है, पर उस समय मेरी तैयारी नहीं थी सेंटर पर रहने की। मुझे तो सेंटर पर कभी रहना ही नहीं था, मुझे घर पे रहना था और नौकरी करनी थी। तो बाबा को बोला हाँ मुझे नौकरी करनी है, तो फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी खुशी ब्रह्मा कुमारी बनने में है। फिर भी 1 साल हमने नौकरी की दुबई में, फिर फौरन जो बाबा ने कहा था वो कुछ महीनों में ही समझ में आ गया, इसलिए 1 ही साल में वाइंड अप करके फिर सेंटर पर रहने लगे। समय आने पर आपका भी सिचुएशन चेंज होगा, पर अपने पार्ट से भागो मत, बिकॉज वी ऑल द बेस्ट एक्टर फॉर द पार्ट दैट वी प्ले। मैं आपका पार्ट नहीं बजा सकती थी, इसलिए मुझे आपकी इस जगह पर नहीं रखा, ठीक है? तो ये स्वमान रहे कि आई एम द बेस्ट एक्टर फॉर द पार्ट आई एम गिवन, सो हाउ कैन आई प्ले माय पार्ट बेस्ट। जरूरी नहीं है ना वो सेवा नहीं है, जिससे आप मिल रहे हैं संदेश पहुंचा सकते हैं, कुछ शब्दों से, कुछ अपने व्यवहार से, कुछ 2-4 बातें सुना के, जिस तरह से आप काम को हैंडल करते हो। समय आने पर जैसे हमारी कई बहनें सरेंडर्ड है, अभी भी 2-3 दिन काम पे जाती है, पहले 5 दिन जाती थी, फिर 3 दिन, फिर अभी 2 दिन, ऐसे टाइम अनुसार वो चेंज होता रहता है और आपका भी हो जाएगा। जी थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा रहा, मेरे ख्याल से सबको आंसर्स मिल गए, और मोस्टली जो वर्किंग क्लास जो है जिनको ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था टाइम का और एरियाज का कि कैसे योग लगा पाए, उन सब की चीज़ों का हमें बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिल गए। राजेश भाई, कोई आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? कोई रेनू बहन आपके पास, मीनाती बहन, कोई क्वेश्चंस? सब ओम शांति दीदी, एक मिनट, अब पूछो। ओम शांति दीदी। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग तो गृहस्थी हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो बाबा तो मुरलियों में बताता रहता है कि जो गृहस्थी में जो जिम्मेवारियां हैं उसको प्रायोरिटी दो, वो पूरी करो जिम्मेवारियां, फिर मेरे को जैसे याद करो।
तो इसमें जैसे बैलेंस बना के, वैसे तो बाबा बताते रहते हैं मुरलियों में, पर थोड़ा सा आप इसके ऊपर बता देंगे कि बैलेंस बना के चलना। सो देखो, हर एक की जवाबदारी अलग होती है, हर एक की सिचुएशन अलग होती है। किसी के बच्चे छोटे हैं तो बिल्कुल संभालना पड़ता है, पर अगर घर में बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पर रहने लगे हैं, तो हमें धीरे धीरे फ्री हो जाना चाहिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल जो जैसे आपने प्रश्न पूछा तो याद ध्यान में आ रहा है तो मैं बताती हूँ। होपफुली दैट विल आंसर योर क्वेश्चन। हमारे पास युगल था, माना भाई ने शरीर छोड़ दिया, बहन अभी भी है। तो लोग बहुत 5 बच्चे हैं, ऐसे 5 सन्स ग्रैंड चिल्ड्रन, ये वो। तो 1-2 उनके साथ रहते थे, दूसरे तो बाहर रहते, पर हमेशा बहुत प्यार से उन को पाला है, स्पेशली द ग्रैंड चिल्ड्रन। तो कभी भी आ जाते थे शाम को। और जब ज्ञान में चलने लगे तो उन्होंने कह दिया कि जो भी मुझे हम मिलना चाहे, मुझे 8 बजे तक मिलो, 8 बजे के बाद आई एम नॉट अवेलेबल रात को। मैंने पहले क्लास किया, फिर उनकी अपनी एक्टिविटीज के बाद फिर हाँ चलो ग्रैंड पेरेंट्स से मिल के आते थे, तो 9-10 बज जाते थे। और स्पेशली ना बच्चों की हॉलीडेज होती है तो उनको तो नहीं जाना होता है स्कूल पे, पर इनको तो क्लास में आना होता है सुबह सुबह। तो उन्होंने कह दिया कि आप आओ, पर 8 बजे के बाद 8 बजे तक आओ। तो ऐसे जहाँ हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं हमें ज़रूर करना है। और जैसे बच्चों को हर प्रकार से चीज़ें सिखाना, जैसे अपनी आयरनिंग करो, सफाई करो, घर के काम में भी मदद कराना हमारी फर्ज बनती है। अभी रिसेंटली कोई आए भारत से ही ना, अपने जॉब के हिसाब से, तो खाना बनाना नहीं, कभी उसने अपने लिए कॉफ़ी चाय भी नहीं बनाई। तो पेरेंट्स की कितनी चिंता हो रही थी, और वो थोड़ा मेडिकली भी उनका सिचुएशंस था। तो हमारी रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से रहती है कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं पढ़ाओ, हाँ, पर कभी आपके लिए खाना भी बना सके, अपने लिए खाना भी बना सके, अपने घर की सफाई कर सके, ये सब कार्य उनको, हाँ चलो बिल्स भरना ये वो कर लेते हैं, पर अपनी देखभाल कर सके वो करना चाहिए। अभी जैसे कई माताएं कहती थी कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता इस समय क्योंकि हमें आयरनिंग करना होता है। तो भाई आपका लड़का अभी 15-20 साल का हो गया है, तो अभी तक उनकी आयरनिंग आप करते रहते हो। तो ये कहाँ की समझदारी हुई कि आप अपने क्लास को मिस करके, आप अपनी सेवा की मिस करके, जो लड़का अपनी खुद आयरनिंग कर सकता है। और यहाँ तो वैसे भी कुछ एज के बाद लड़के लड़कियां माँ बाप से अलग रहना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सर्टेन एज दे रीच दे बी बिलो, तो वो सब तो करना ही पड़ेगा, तो अभी से सिखा लो थोड़ा। तो जहाँ हम फ्री हो सकते हैं, और बाबा ने ये नहीं कहा कि जवाबदारी पूरी करके मुझे याद करो, हाँ बैठ के योग करने के लिए बाबा ने कहा है कि थोड़ी जवाबदारी पूरी करके, पर चलते फिरते तो हम याद कर सकते हैं। और हम अपने टाइम टेबल को रात को जल्दी सो जाए, वो कैसे भी करके हमें एडजस्ट करना है। तो सुबह का 8 बजे का टाइम जैसे अपने लिए है, दादी जान की हमेशा कहते जैसे 4 से 8 बजे वो टाइम अपने लिए, तो उस समय तो आपके बच्चे या जवाबदारी इतनी नहीं होती है ना, ठीक है दिन भर नहीं होता है, और फिर निमा शाम को करो। I hope that answers your questions. Thank you, Didi. I think we'll do some meditation now. हाँ जी, तो अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन कराएं, बिल्कुल, और एकाग्र होकर थोड़ी देर बैठ जाएं, इजी होकर बैठ जाएं। शांति। अपने को आत्मा निश्चय करें। जब मेडिटेशन में कराओगे, कुछ समय बीच में साइलेंस भी होगा, तो ये नहीं सोचना कि आवाज नहीं आ रहा है, पर अब साइलेंस को भी एंजॉय करना।
सपने को आत्मा निश्चय करें और अपने ध्यान को अंदर लेते जा रहे हैं। इस संकल्पों के द्वारा अपने घर की यात्रा पर निकले। मेरा घर, अपना घर। जो ज्योति प्रकाशमय दुनिया यहाँ के शोर शराबे की दुनिया से बहुत दूर अपना ध्यान वहां ले जाए। वहां पहुंचते ही जैसे परम शांति का अनुभव हो रहा है। जहाँ पहुंचते ही बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरा अपना घर, जहाँ मीठा बाबा, मेरा बाबा विराजमान है। बाबा के सामने बैठ से बाबा ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहे हैं। और मेरे अंदर बाबा बहुत कुछ कर रहे हैं। और साथ साथ जो दुख, दर्द, झूठ, कपट, किसी के प्रति कल्याण की भावना, सारा कचरा निकलता जा रहा है। आत्मा शक्तिशाली बन रही है।
मुझे अपने पर नाज है कि कोटो में कोई से बाबा ने मुझे चुना। कैसे भी करके बाबा ने इस परिवार में शामिल किया। मैं पूरी रीति इस बात पर खरी उतरूंगी कि बाबा से कोई गलती नहीं हुई। बाबा की जो इच्छाएं, जो आशाएं हैं, इस पर पूर्ण रीति से चलूंगी। बाबा जैसे बहुत प्यार और दुलार से गले लगा रहे हैं। एहसास हो रहा है कि मैं बाबा का सिखलदा बच्चा हूँ। सृष्टि चक्र में आते मैं उलझ गया था, पर अब नहीं। हर हमेशा हर कार्य करते बाबा का हाथ पकड़ के रखूंगी। और यदि कुछ भूले हुए सच्चाई से बताकर फौरन उसे बदली करें। यही संकल्प लेके आगे बढ़ो। मैं और बाबा एक दूसरे के संकल्पों में प्यार में खोए हुए। से सारी दुनिया भूली हुई है।
और कोई संकल्प नहीं। बाबा और मैं से बाबा फाउंटेन की तरह है, और जिससे उनके ज्ञान गुण शक्ति की किरणें बेहद और अनंत रूप में जो पहुंच रही है और भरपूर कर रही है। मुझे कुछ पूछने की जरूरत है, न कुछ कहने की। अपने आप से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। बाबा और हम इतने करीब, जैसे कि एक साथ है।
ऐसा लगता है कि बस इसी एहसास में हम खोए रहे। बाबा से शक्ति बढ़ते रहे। ताकि समय पर उसका सही समय सही रूप से उपयोग करें। जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे जाओ, नीचे जो तुम्हारी ये सेवा है जाके करो, और मेरी याद में करो। हमेशा याद रहे कि बाबा साथ है। बाबा करण करावनहार है और निमित्त मात्र हम करणहार हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस इस दुनिया में इस कमरे में आप शरीर में कार्यरत हो। इसमें है हम very slowly and gently। ये याद रहे पापा साथ है, साथी भी है, सहयोगी भी है, करण करावनहार। शांति।
ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत ही सुंदर योग का भी अनुभव सबने कर लिया और समय भी पूरा 7:30 भी हो गए। सबको दीदी को थैंक्स कर सकते और ऐसे ही Okay. आप बस जब भी बीच समय मिले तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ। वैसे Sure. और भी बहनें हैं जिसको हम आप बहन से बात करके सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति कर दें, बाय करें। मेरे ख्याल से सब कैमरास या तो योग में ही बैठ गए सारे। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, धन्यवाद। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी, भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है, चलें। थैंक यू दीदी। मिलेंगे सुन। थैंक यू। थैंक यू।